पांचवा मौलिक कर्तव्य क्या है कि भारत के सभी लोगों में समरसता यानी कि सब में एकता की भावना होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई वैर मनुष्य नहीं होना चाहिए, और समान भ्रातृत्व यानी कि समान भाईचारे की भावना का निर्माण करें, जो कि क्या होना चाहिए, धर्म, भाषा और प्रदेश या फिर वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे होना चाहिए। कितना अच्छा बात लिखा गया है हमारे पांचवें फंडामेंटल ड्यूटीज में, मौलिक कर्तव्य में, लेकिन आज उसी की क्या हो रही है, अवहेलना हो रही है। आज इसी के विपरीत क्या हो रहा है, हमारे देश में काम किए जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, धर्म, धर्म के नाम पर हमारे देश में आज लड़ाइयां हो रही है। भाषा के नाम पर, अब धर्म तो एक मुद्दा था आजादी से पहले, वही हम लोग आज तक झेल रहे हैं कि धर्म के नाम पर ब्रिटिशर लोगों ने क्या किया, हमें अलग कर दिया। 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया 16 अक्टूबर को। विभाजन करने के बाद 16 अक्टूबर 1905 को, उसके बाद वहां तक भी वो लोग नहीं थमे। उसके बाद फिर क्या हो गया, 14 अगस्त 1947 को एक नया मुल्क बना दिया गया मुस्लिम संप्रदाय के नाम पर, जो कि आपका पाकिस्तान को। तो अब हम लोग पहले लड़ते थे धर्म के नाम पर, लेकिन आज हम भारत में ऐसा माहौल बना हुआ है कि अब कोई मुद्दा नहीं उन्हें मिल रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, भाषा का सहारा लेकर के एक दूसरे को लथाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, भाषा के नाम पर एक दूसरे को लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि ये जो पांचवा जो मौलिक कर्तव्य का पूरी तरह से हमारे देश में अभी अवहेलना हो रहा है। ठीक है, बोलने में तो काफी ज्यादा दुख महसूस हो रहा है मुझे, पढ़ा रहा हूं मैं टॉपिक मौलिक कर्तव्य, लेकिन आज की भारत की जो दशा और दुर्दशा जो हो रही है देश के अंदर जो हो रही है, वो काफी चिंताजनक बात है। और भाषा के नाम पर हर एक राज्य जो है अपने आप को एक देश मानने लगा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत में अगर ऐसा ही रहता तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ये काम कभी नहीं किए होते। अगर उनको ऐसा लगता कि आगे आने वाले भविष्य में हर एक राज्य जो अपने आप को देश मान लेगा, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, पूरे राज्यों को एकत्रित करके एक देश बनाया, और सारे प्रिंसली स्टेट को भी उन्होंने मनाने के 565 रियासतें थी उसमें से, जिसमें से 20 रियासतें जो है वो पाकिस्तान चली गई, बाकी का टोटल 545 रियासतें जो थी वो भारतवर्ष में थी। उनको मिलाने का कार्य किया और भारत को एक देश के रूप में उन्होंने सजो करके रखा और उसे लोगों के सामने प्रदर्शित किया। लेकिन आज हम उसी भाषा को लेकर के, कभी बंगाल में बंगाली भाषा को लेकर, तमिलनाडु में तमिल को लेकर के, अलग अलग राज्य, महाराष्ट्र में मराठी को लेकर के लोग क्या हो रहे हैं, भाषा के नाम पर एक दूसरे को मारने और पीटने का काम कर रहे हैं, जो कि हमारे देश के लिए एकदम ही शर्म की बात है। इसके लिए हमारे जितने भी अधिकारी लोग हैं, हमारे देश के जो राज्यपाल हैं, देश के जो हर एक राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और भी तमाम लोग जो हैं, उनको क्या करना चाहिए, इसके खिलाफ कड़े एक्शन लेना चाहिए कि भाषा जो है किसी भी तरह का कोई माध्यम नहीं बनना चाहिए। क्योंकि जब हमारा देश जब गुलाम था तो उस समय भाषा के आधार पर देश को जो है वह आजाद नहीं करवाया गया था कि उसमें हिंदू शामिल थे कि मुस्लिम शामिल थे, उसमें बंगाली बोलने वाले शामिल थे या फिर मराठी बोलने वाले शामिल थे या फिर उड़िया बोलने वाले शामिल थे, ऐसा नहीं था। हमारे